नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। एक लंबे अरसे के बाद हम आप मुखातिब हो रहे हैं। कुछ स्वास्थ्य कारणों एवं कुछ अन्य कारणों के चलते चीज़ों में विलम्ब हुआ है, इसके लिए खेद है, लेकिन आगे से चीज़ें आपको निरंतरता के साथ मिलती रहेंगी। हमेशा की तरह इस वीडियो में हम अचूक मारक सामग्री के तहत पूरे मई महीने का करंट अफेयर जो है तैयार करने वाले हैं। तो ये करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस के साथ साथ जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, इसके अलावा जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। रेड फ्लैग 24 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। आयोजित कहाँ हुआ है दोस्तों? यूएसए के अलास्का में। भारत की एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया, इंडियन एयरफोर्स। अग्निबाण क्या है दोस्तों? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला एक रॉकेट है। याद रखिएगा, अग्निबाण एक रॉकेट है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है और जिस लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया है उसका नाम है धनुष। अब एक सवाल और पूछा जा सकता है कि इसका निर्माता कौन है? तो जो निजी कंपनी है, स्पेस कंपनी, जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस, ये इसकी निर्माता है। 3D प्रिंटिंग तकनीक आप सब जानते हैं, एक विशेष प्रकार की तकनीक जिससे जैसे फोटोकॉपी होती है, ठीक उसी तरह से कच्ची सामग्री के माध्यम से इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो बना दिए जाते हैं। WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ चर्चा में क्यों है दोस्तों? गठन के इसके 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। कब? 2024 में। तो सवाल पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब हुआ था? तो 1924 में। हेडक्वार्टर इसका जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे है। कैसे याद रखना है? पेरिस के अंत में सा है और सा का मतलब है सीन। पेरिस में एक और हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। डिस्को कहाँ? पेरिस में। मतलब यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही है। इसके हेड, उनका नाम क्या है दोस्तों? इमैनुअल सोवरेन महिला हैं, वो बनाई गई हैं। ये भी हाल ही में बनाई गई हैं, इसलिए ये भी चर्चा में हैं। कैसे याद रखना है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल से जोड़िएगा क्योंकि फ्रांस में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। तो हेड इसके जो है इमैनुअल सोवरेन है, ना कि मैक्रोन। स्पेस मिशन दोस्तों नासा ने लॉन्च किया है। वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर यूएनओ ने सम्मानित किया किसे? मेजर राधिका सेन, जो भारतीय शांति सेना है यूएनओ में, उसकी ये मेजर हैं। कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की हैं। क्यों सम्मानित किया गया है? अफ्रीका के कांगो गणराज्य में इन्होंने अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदान की। इसी को रेखांकित करने के लिए यूएनओ ने उन्हें मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। 16 मई क्यों चर्चा में है दोस्तों? 16 मई को सिक्किम की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना की गई थी। 22वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। एरोमा क्लस्टर दोस्तों का क्या है? यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर है। एरोमा क्या होता है दोस्तों? फूलों की ऐसी कृषि जो सुगंधित फूलों से संबंधित होती है, जिसका इस्तेमाल जो है इत्र वगैरह बनाने में किया जाता है, तो उसको एरोमा कृषि कह सकते हैं आप। और ऐसे ही क्लस्टर्स को एरोमा क्लस्टर कहा जाता है। तो यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर जो है बीबी के बोले तो बाराबंकी में स्थापित किया गया है CSIR के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। येलो स्टोन नेशनल पार्क आप सब जानते हैं कहाँ है? यूएसए में है। अभी चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर 1.5 अरब वर्ष पुराने वायरस की खोज की गई है, याद रखिएगा। बैटिलेफ्स चंद्रायणी जो है दोस्तों, समुद्री जीव की खोज की गई है, जिसका नाम बैटिलेफ्स चंद्रायणी रखा गया है। कहाँ खोज की गई है? तमिलनाडु में। नाम इसका क्या है ओरिजिनल? टार्डिग्रेड्स, जिसको वाटर बियर्स भी कहते हैं, जल का भालू भी कहते हैं। चंद्रयान 3 के नाम पर जो है इसका नाम चंद्रायणी रखा गया है, याद रखिएगा। किसका? टार्डिग्रेड्स का। जॉर्डन क्यों चर्चा में है दोस्तों? यहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो उनका ट्रेनिंग डेलीगेशन इंडिया की पहली बार यात्रा पर आया। इसकी कैपिटल जो है दोस्तों वो अम्मान है। सर्बिया क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? सर्बिया में 7000 वर्ष पुरानी बस्ती की खोज की गई है। बात करें सर्बिया की कैपिटल की तो वो है बेलग्रेड। कैपिटल और करेंसी पर एक वीडियो आपको उपलब्ध कराई गई है, बस वही देख लीजिएगा। RO में जो भी क्वेश्चन बन सकने की संभावना है वो सारे के सारे वहाँ से कवर हो जाएंगे। महिला T20 WC बोले तो वर्ल्ड कप, इसकी बात करें तो बांग्लादेश में इसका आयोजन होगा अक्टूबर 2024 में।
कैप्टन कौन होंगी दोस्तों? तो हरमनप्रीत कौर। मेल T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हो रहा है? वेस्ट इंडीज और USA में, और इसमें जो कैप्टन होंगे भारत के वो रोहित शर्मा होंगे, याद रखिएगा। SR-75 क्या है? पैराफिन ईंधन से संचालित होने वाला रॉकेट है। पैराफिन यहाँ पर मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि किरोसिन से संचालित होने वाला रॉकेट है। ऑस्ट्रेलिया ने इसका सफल प्रक्षेपण किया है। स्पेन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टार्टेसो सभ्यता के पंचमुखी पत्थर की खोज की गई है। इसके चलते यहाँ पर ये जो टार्टेसो सभ्यता है ये चर्चा में आई है। और याद रखिएगा इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो टार्टेसो सभ्यता का संबंध जो है वो स्पेन से है, और स्पेन की कैपिटल जो है वो मैड्रिड है। यह सभ्यता 3000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, जो कि विलुप्त हो चुकी है। जापान की चर्चा में दोस्तों, दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित सैटेलाइट बनाया है। ऐसा करने वाला ये पहला देश बना है जिसका नाम है लिग्नोसैट। इससे क्या होगा दोस्तों, जब ये सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो जल के जो है स्वतः नष्ट हो जाएगा, और इससे जो है अंतरिक्ष कचरे में कमी आएगी, और इसको अंतरिक्ष में भी आसानी से नष्ट किया जा सकेगा। 31 मई की बात करें दोस्तों तो इसको विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। फूजियान दोस्तों चाइना का विमान वाहक पोत है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि उसने इसका सफल परीक्षण किया है। सवाल बनता है, भारत के पास भी विमान वाहक पोत हैं? जी हाँ, 2 विमान वाहक पोत हैं। एक INS विक्रांत है और दूसरा INS विक्रमादित्य। तो दोनों के शुरू में वी और का है, इस तरह से याद रखिएगा, विक्रांत और विक्रमादित्य। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 जारी किसने किया है? ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक। जैसे अपने नीति आयोग एक थिंक टैंक है, वैसे ही एक ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक वैश्विक स्तर पर है जिसका नाम है अंबर। और उसने कहा है कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में चाइना पहले स्थान पे है, USA दूसरे स्थान पे है, इंडिया तीसरे स्थान पे है, और जापान जो है वो तीसरे स्थान पे है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन, उसके पहले संस्करण का आयोजन रांची में हो रहा है। रांची जो है दोस्तों झारखंड की राजधानी है। ये वही रांची है जहां से 2018 में आयुष्मान भारत मिशन की शुरुआत मोदी जी ने की थी। इसका साझेदार जो है वो कोका कोला बना है। गगन स्ट्राइक 2 क्या है दोस्तों? इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का संयुक्त अभ्यास है। आयोजित कहाँ हो रहा है? पंजाब में आयोजित हो रहा है, याद रखिएगा। गगनदीप कोई एक्टर हैं या फिर कोई सिंगर हैं जो कि पंजाब के हैं, उनको जो है उनके नाम से इस अभ्यास को याद रखिएगा। CB आनंद बोस की बात करें तो वर्ल्ड बैंक नहीं दोस्तों, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं। अभी चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि इन पर यौन उत्पीड़न का कथित आरोप लगाया जा रहा है। इन पे आरोप लगाया नहीं जा सकता क्योंकि ये राज्यपाल के पद पे आसीन हैं। बट आर्टिकल 361 जो है क्या करता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल पर आपराधिक मुकदमा और ऐसे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी को शून्य कर देता है, याद रखिएगा। तो इनका कुछ नहीं होने वाला है। पुलित्जर पुरस्कार 2024 की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। अखबार है कहाँ का? USA का। काहे के लिए? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में इसके बेहतर योगदान के लिए दिया गया। और देने वाला कौन है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि USA की है। पत्रकारिता क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। जहाँ कुछ करना नहीं पड़ता है तो वहाँ पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, और जहाँ कुछ करना पड़ता है, बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो बिल्डिंग का मतलब आर्किटेक्चर। तो जो प्रित्जिकर पुरस्कार है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार रिकेन यामामोटा को दिया गया जो कि जापान के हैं। तो प्रित्जिकर मतलब पिर, ऐसे याद रखिएगा। पिर मतलब प्रित्जिकर। पिर कर क्या करता है? पिर करना कौन करता है? पिर यामामोटा। यामा मोटरसाइकिल जो कि जापान की है, ठीक है, वो पिर करती है। आप उसको देखिएगा, यामा RX 100 होती है शायद, जब वो चल रही हो जिसमें 2T ऑयल पड़ता है तो वो पिर की आवाज़ करती है। तो उसी से आप याद रखिएगा, पिर यामा मोटरसाइकिल, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। प्री बर्नर इग्निशन एक स्टेज है दोस्तों, रॉकेट लॉन्च होने से पहले की स्थिति है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण जो है किया है, और उसमें जो है प्री बर्नर इग्निशन की जो
स्टेट है इसका परीक्षण किया है कहाँ, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। विश्व थैलीसीमिया दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। आनुवांशिक रक्त विकार है, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्रभावित होती हैं। श्रीलंका अभी क्यों चर्चा में रहा है, पवन ऊर्जा क्षेत्र में समझौता किया है किसने, श्रीलंका और भारत के अदानी ग्रुप ने। कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। तो ये वर्ष भी याद रखिएगा, कंपनी का नाम और देश का नाम भी याद रखिएगा। EWS वाले जो हैं बहुत ही गंभीरता से काम करिए। कई लोगों के फ़ोन आए कि क्या अब संशोधन हो सकता है, तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, उसका एक ही विकल्प है, खूब रपटा के मेहनत कीजिए। इंडिया और BHT का मतलब है भूटान। इंडिया और भूटान दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क समूह की बैठक की गई। कहाँ दोस्तों, लेह यानी लद्दाख में। दोनों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बहुसंख्यक जनसंख्या में गिरावट, देशों के अनुसार बहुसंख्यक जनसंख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे भारत में बहुसंख्यक जनसंख्या में कौन आता है, हिंदू। पाकिस्तान में कौन आएगा, मुसलमान। तो कहा गया है कि जो बहुसंख्यक जनसंख्या है उसमें गिरावट सर्वाधिक किस देश में हुई है, तो म्यांमार में। दूसरा स्थान इंडिया का है, याद रखिएगा। हिंदू जो 1950 में 84% हुआ करते थे, वो 2015 में महज 78% बचे हैं। पाकिस्तान में दोस्तों मुस्लिम्स की संख्या जो कि बहुसंख्यक हैं उसमें वृद्धि देखी गई है। CP ग्राम्स पोर्टल शिकायत निवारण और निगरानी पोर्टल है दोस्तों। राष्ट्रमंडल जो सचिवालय है उसने इसको बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट की संज्ञा दी। इसके साथ ही दोस्तों केन्या और नामीबिया के कुछ ऐसे ही पोर्टल हैं जिन्हें राष्ट्रमंडल सचिवालय ने जो है इस तरह की संज्ञा दी, याद रखिएगा। किस मंत्रालय के तहत यह पोर्टल काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस। तो शिकायत निवारण और निगरानी का काम करता है योजनाओं की कौन, CP ग्राम्स पोर्टल। अच्छा काम करता है इसीलिए इसको यह सम्मान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, जारी कौन करता है, तो UNO जारी करता है। कहाँ जारी की गई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जारी की गई। मैक्सिमम रेमिटेंसेस जो है वो कहाँ से आया है, रेमिटेंसेस क्या होता है दोस्तों, जो भारतीय विदेशों में काम करने जाते हैं और वो जो पैसा भारत को भेजते हैं उसी को रेमिटेंसेस कहते हैं। तो इस मामले में इंडिया पिछली बार की तरह फिर से पहले नंबर पे है, मैक्सिको दूसरे नंबर पर है और चाइना तीसरे नंबर पे है। तीनों देशों का क्रम याद रखिएगा। EU यूरोपियन यूनियन क्यों चर्चा में है, क्योंकि महिला हिंसा के खिलाफ इसने अपना, याद रखिएगा, अपना पहला कानून बनाया है। भारत में तो ये 2005 या 6 में हो गया है। इसमें 27 देश शामिल हैं। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और यहीं पर दोस्तों नाटो का भी हेडक्वार्टर है। T20 वर्ल्ड कप 2024 USA और वेस्ट इंडीज़ में होगा। USA इसमें पहली बार शामिल हो रहा है। श्रीलंका का प्रायोजक बना है अमूल। इसके साथ ही ये अमूल साउथ अफ्रीका और USA का भी प्रायोजक बना है। इस वर्ल्ड कप में ब्रांड एम्बेसडर जो हैं इसके युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल हैं और कैप्टन आपको पहले ही बता चुका हूँ, हिटमैन रोहित शर्मा। इंफोसिस कंपनी दोस्तों भारत की IT कंपनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसको एक प्रमाण पत्र दिया गया है जिसका नाम है 42,001/2023, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इसको यह पुरस्कार दिया गया है। इसके मालिक जो हैं दोस्तों वो नारायण मूर्ति हैं और इनकी पत्नी जो हैं वो सुधा मूर्ति, आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। सुधा मूर्ति जो हैं वो राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई हैं। स्वदेश क्या है दोस्तों, एक प्रदर्शनी है। कहाँ आयोजित हो रही है, UAE में आयोजित हुई है। आदिवासी कला की ये प्रदर्शनी है जिसमें आदिवासियों के द्वारा बनाई गई कलाओं का प्रदर्शन किया गया है, जैसे बर्ली पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग। आपसे कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, मंजूसा और मिथिला दोनों बिहार की हैं। TCPay क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र को बढ़ावा देने वाला एक एप्लीकेशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो थॉमस कुक इंडिया नाम की एक जो कंपनी है उसने इसको लॉन्च किया है। मिखाइल मिशुस्टिन
मिशुस्टिन जो हैं दोस्तों रूस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले दोस्तों 5वें राष्ट्रपति के रूप में पुतिन को चुना गया है। याद रखिएगा, वहाँ पर जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। लिक्विड रॉकेट इंजन जो है दोस्तों, इसरो ने इसका परीक्षण किया है। इसका निर्माण जो है वो 3D प्रिंटिंग तकनीक से किया गया है, इसीलिए चर्चा में है। इसका नाम जो है वो PS4 है। स्थान क्या है दोस्तों? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु, याद रखिएगा। इंडिया एक्सपोर्ट दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है। तो 2023-24 वित्तीय वर्ष में जो है भारत ने सर्वाधिक एक्सपोर्ट जो है वो UAE को किया है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस बार 3% की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो पीयूष गोयल हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसी दिन ऑपरेशन शक्ति नाम से जो है भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो है 1998 में राजस्थान के पोखरण में किया था। तो इस बार इसकी थीम ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर रखी गई है, ये भी याद रखिएगा। शक्ति 2024 जो है दोस्तों द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, इंडिया और फ्रांस के बीच में आयोजित कहाँ हो रहा है? मेघालय के उमरोई में। गरुड़ भी एक अभ्यास है, और वरुण भी एक अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के बीच ही आयोजित होते हैं। गरुड़ जो है दोस्तों, गरुड़ हवा में उड़ते हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं। तो एयरफोर्स अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है। वरुण जो है वो जल का देवता है, इसलिए वरुण जो है वो नेवी का अभ्यास है, याद रखिएगा। तीनों संस्करण भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होते हैं। महीमत क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है। ये वायुमंडल से कार्बन को कैप्चर कर लेता है, CO2 को भूमि में जो है स्थापित कर दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वायुमंडल से खींच के धरती में जो है इसको स्थापित कर दे रहा है। तो ऐसा प्लांट जो है सबसे बड़ा आइसलैंड में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस जो है दोस्तों पहली बार 25 मई को मनाने की घोषणा की गई है। किसने? उंगा ने। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसके 78वें सत्र के हेड जो हैं वो डेनिस फ्रांसिस हैं, इन्हीं ने घोषणा की है। क्यों दोस्तों? क्योंकि फुटबॉल टूर्नामेंट ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं इसी दिन। तो इसी वजह से 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इंटरनेशनल पिकलीवाल लीग जो है दोस्तों इंडिया में पहली बार इसका आयोजन होगा। आयोजक जो है वो नाटेकर कंपनी है। इसमें दोस्तों बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस खेलों को एक साथ खेला जाएगा। डेट अभी इसकी निश्चित नहीं हुई है। ड्रोन दीदी दोस्तों आप सब जानते हैं, मार्च 2024 में ये लॉन्च किया गया था। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ड्रोन का प्रशिक्षण जो है 15,000 फीमेल्स को दिया जा रहा है, और समझौता जो है इसके लिए भारत सरकार ने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ किया है, याद रखिएगा। और ऐसी प्रशिक्षित जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता ही होगा। कनेर का फूल दोस्तों केरल राज्य ने अपने यहाँ मंदिरों में इसके चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति जो है वो जहरीली होती है। हाल में एक महिला ने प्रसाद के रूप में इसको खा लिया तो उसकी मौत हो गई। ऑपरेशन सद्भावना जो है दोस्तों इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर का ऑपरेशन है, सिक्किम में आयोजन किया गया है। बाढ़ राहत और बचाव को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, यह इस अभ्यास का उद्देश्य था। हनुमान AI जो है दोस्तों इंडिया का पहला जनरेटिव चैट बॉट है, तेलंगाना में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। 55 कैंकरी ई जो है दोस्तों नया खोजा गया प्लानेट है। इसका अन्य नाम जॉनसन भी है। खोजकर्ता जो है दोस्तों जेम्स बॉब टेलीस्कोप है। गुण कैसे हैं दोस्तों इस प्लानेट के? यह चट्टानी ग्रह है, वायुमंडल भी है इस पे, लेकिन तापमान जो है इसका वो मैक्सिमम है, सर्वाधिक है, याद रखिएगा। तो 55 या फिर जॉनसन याद रखिएगा, 55 कैंकरी या फिर जॉनसन। रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लानेट रिपोर्ट, जैसा कि नाम से जाहिर है, रेसिपी मतलब कोई व्यंजन, रहने योग्य प्लानेट के लिए कैसे खाद्य व्यवस्था को चलाया जाए या खाद्य प्रणाली को अपनाया जाए, तो उससे संबंधित एक रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। वैश्विक कृषि प्रणालियों की चर्चा की गई है, मतलब वैश्विक लेवल पर कैसे खेती की जा रही है। मैक्सिमम ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाली कृषि खाद्य प्रणाली जो है दोस्तों वो चाइना में है, उसके बाद ब्राज़ील में, और भारत का तीसरा स्थान है। चाइना का AI मॉडल जो है दोस्तों
राष्ट्रपति, RPT का मतलब है राष्ट्रपति की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो अपने राष्ट्रपति की विचारधारा का प्रचार करने के लिए चाइना ने एक AI मॉडल ही लॉन्च कर दिया है। असंपा आर जो है दोस्तों फ्रांस की क्रूज मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है, एयर टू सरफेस मार करने वाली है। इंडिया के पास क्रूज मिसाइल जो है वो ब्रह्मोस है। डांसिंग कृष्णा जो है दोस्तों भगवान कृष्ण की मूर्ति है। तमिलनाडु सरकार ने इसको थाईलैंड से वापस लाने के लिए समझौता किया है, जो चोरी हो गई थी। इसको बनाने वाले जो हैं वो चोल हैं। व्यापार घाटा की बात करें दोस्तों तो वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान जो है चाइना के साथ ये सर्वाधिक रहा है, याद रखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल, इसका हर बार आयोजन फ्रांस के कांस में किया जाता है। इस बार 77वें क्रम का ये फेस्टिवल है। ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में जो है अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला जो है वो पायल कपाड़िया बनी हैं। किस फिल्म के लिए, ये भी याद रखिएगा। ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये फिल्म है, इसके लिए पायल कपाड़िया को सम्मान मिला है। पाल्मे डियोर सम्मान जो है दोस्तों वो ओनेरा को दिया गया है, याद रखिएगा। ये इसका सर्वश्रेष्ठ सम्मान, मतलब 1 नंबर का सम्मान होता है, दूसरे नंबर पर ग्रांड प्रिक्स आता है। फिर है अमीन भट्ट जो हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के हैं। नासा ने इनको हाल ऑफ फेम में शामिल किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने साइबर सिक्योरिटी में अपना बेहतर योगदान दिया है। अमीन भट्ट ने परमाणु सुरक्षा पर सम्मेलन 4थे क्रम का ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया गया। उसकी थीम क्या है? सेव द फ्यूचर, इम्पॉर्टेंट थीम है। आयोजक जो है दोस्तों आईया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर भी वियना में ही है, ये भी याद रखिएगा। रवि शास्त्री जो हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने इनको सांस्कृतिक राजदूत नियुक्त किया है, याद रखिएगा। कैसे दोस्तों? जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियंस रह रहे हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा काम किया है, ताकि वहाँ का जो भारतीय मूल का वोटर है उसको रिझाया जा सके। फिर क्या है? चेरापूंजी जिन क्या है दोस्तों? शराब का एक नाम है। सर्वश्रेष्ठ शराब का सम्मान जो है मेघालय की शराब को दिया गया है, जिसका नाम है चेरापूंजी जिन, सर्वश्रेष्ठ शराब बताई जा रही है। रूस दोस्तों इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन का परमाणु ईंधन देने की घोषणा रूस ने की है। उत्तर प्रदेश क्यों चर्चा में है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन, मतलब बिजली भेजने के लिए जो लाइनें बिछाई जाती हैं, लगाई जाती हैं, खंभे वगैरह, उनको स्थापित करने के मामले में पहला राज्य बना है अपना उत्तर प्रदेश। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किसने की है? मॉस्पी ने। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। जनवरी से मार्च 2024 में जो है इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि जो फीमेल्स हैं उनमें बेरोजगारी दर सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद केरला में है। जो मेल वर्ग है उनमें सर्वाधिक बेरोजगारी केरला में है, दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर हैं। तो घुमा फिरा के यही 2 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, इनको याद रख लीजिएगा। IPL 2024 17वें क्रम का है। प्रायोजक इसका टाटा था। फाइनल जो है दोस्तों KKR vs SRH के बीच हुआ था, जिसमें KKR जो है वो विजेता रहा है और SRH जो है वो उप विजेता रहा है। चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था और इस IPL में 17वें IPL में ऑरेंज कैप जो है विराट कोहली को दिया गया, पर्पल कैप जो है वो हर्षल पटेल को दिया गया। दोनों क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनाए जा सकते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी की और कहा है कि स्टील के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है और ये सर्वाधिक वृद्धि जो है वो चाइना ने दर्ज की है, दूसरे स्थान पे इंडिया है। इसका भी हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। AI कृषि और AI भूमि, जैसा कि नाम से जाहिर है दोनों का संबंध खेती और किसानी से है। तो ये दोनों एंकर हैं। DD किसान जो चैनल है उसने इनको लॉन्च किया है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, AI आप जान ही रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब मशीनें इंसानों की तरह काम करने लगती हैं तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ये एंकर मशीनें ही होंगी, लेकिन काम जो है पूरी तरह से एंकर का करेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे आज तक पे एक एंकर आती है, वो कुछ खबरें सुनाती है बिहार की। एक बार देखिएगा, मैं ऐसे ही यूट्यूब पर देख रहा था तो मैंने देखा उसको। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो है दोस्तों जीरो वास्ट टू लैंडफिल अवार्ड इसको मिला है। मतलब जो वास्ट होता है, जो कचरा होता है, आमतौर पे लोग इसको डंप कर देते हैं गड्ढों में और पाट देते हैं, लेकिन इसने लैंडफिल, इसने ऐसा नहीं किया, इसने इसको पूरी तरह से रिसाइकिल किया है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट ने। इसीलिए इसको ये सम्मान दिया गया है। किसके द्वारा? भारतीय उद्योग परिषद के द्वारा।
टू लैम जो हैं दोस्तों वियतनाम के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इनसे पूर्व जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बाली दोस्तों इंडोनेशिया का एक द्वीप है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो है यहाँ पर शुरू की गई है। ठीक है, सैटेलाइट्स के माध्यम से इंटरनेट की सेवा शुरू की गई है। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। तो जो स्टारलिंक प्रोग्राम है वो किसका है? स्पेस एक्स का। काफ़ी जाना माना प्रोग्राम है, आप सबने इसको पहले भी पढ़ा होगा। पॉन्ड हेरॉन जो है दोस्तों एक पक्षी है, चाइना का है। उत्तराखंड में इसको देखा गया। नॉर्थ ईस्ट में भी ये मिलता है, अभी इसको उत्तराखंड में देखा गया इसलिए चर्चा में है। स्पेन जो है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य देश बना है। 98वां कौन है? पनामा है। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो COP21 के दौरान पेरिस में 2015 में इसका गठन जो है इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था। हेडक्वार्टर इसका इंडिया के गुरुग्राम में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन जो है दोस्तों AI एक्ट इसने जो है पारित किया है। काहे के लिए दोस्तों? AI का संतुलित प्रयोग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए AI एक्ट जो है इसने पारित किया। भारत में भी ऐसे एक्ट को पारित किए जाने की दरकार है, मतलब किया जाना चाहिए। पोर्टर दोस्तों क्या है? एक स्टार्टअप है जो कि तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है, परिवहन सुविधा से संबंधित है। अब सवाल बनता है पहला और दूसरा यूनिकॉर्न कौन है? तो पहला है क्रूट्रिम और दूसरा है परफ्यूस। यूनिकॉर्न आप सब जानते हैं ऐसे स्टार्टअप जिनका जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो $1 बिलियन से अधिक हो गया हो। कामी रीता शेरपा जो है दोस्तों 29वीं बार, कहीं कहीं 30वीं बार मिलेगा, 29वीं बार माउंट एवरेस्ट विजय करने वाले बने हैं। नेपाल के हैं कि नहीं है दोस्तों, नेपाल के हैं, ये पुरुष हैं, कामी रीता शेरपा। BRO ब्रो की बात की गई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 7 मई को इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। किसके अधीन काम करता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। आदर्श वाक्य जो है वो श्रमेण सर्वम साध्यम है। ये एक तकनीकी अपनाता है सड़क बनाने के लिए, जिसको कहते हैं रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीकी, जो कि ऊंचाई पर सड़क बनाने लद्दाख जैसे क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है। R21 या फिर मैट्रिक्स M मलेरिया का एक टीका है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका में इसको एक्सपोर्ट किया है, पहली खेप को एक्सपोर्ट किया है, इसलिए ये चर्चा में है। XP100 क्या है दोस्तों? एक पेट्रोल है, ऑक्टेन नंबर 100 वाला पेट्रोल है, मतलब ये 100% शुद्ध पेट्रोल है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत ने इसको श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया है। किस कंपनी ने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। इसका निर्माण जो है मथुरा रिफाइनरी में किया गया है। बर्ड वाटर फोरम दोस्तों 10 विक्रम का इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ है। संबोधन जो है दोस्तों वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो उन्होंने किया है। थीम इसकी आपको याद रखनी है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इसकी थीम थी। नेफेड दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केट फेडरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। पूछ लिया जाता है अभी चर्चा में क्यों है? जेठा अहिर या फिर जठा अहिर जो है इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन को 2 अलग अलग राज्यों के रूप में मान्यता देता है। नॉर्वे और स्पेन और आयरलैंड ने 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है। मतलब इसका इतना सा है कि जब इजराइल और फिलिस्तीन को 2 स्वतंत्र देशों के रूप में मान्यता दे दी जाएगी तो ये जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाएगा। इंडिया ने फिलिस्तीन को 1988 में देश की मान्यता दे दी थी। अमल क्लूनी जो है दोस्तों यूपी के बहराइच की एक लेडी है। चर्चा में क्यों है दोस्तों? जो यूके के राजा हैं चार्ल्स तृतीय, उन्होंने इनको यूके महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये एक ई-रिक्शा चालक हैं, तो अपने रिक्शा को लेकर ही ये वहाँ पर पहुँची हैं। ये उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति जो मिशन है उससे संबंधित हैं, याद रखिएगा। साउथ कोरिया की बात करें तो सियोल में उसकी जो राजधानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आयोजक जो है साउथ कोरिया और यूके रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दोस्तों जेनी अर्पेनबेक को दिया गया, जो कि जर्मनी की हैं। अनुवादक इसके कौन हैं? हाफमैन। तो जो अनुवादक हैं उनको दिया गया है और अर्पेनबेक को दिया गया है। रचना अर्पेनबेक की है और उसका इंग्लिश में अनुवाद जो है हाफमैन ने किया है। मूल रूप से ये जर्मन भाषा में प्रकाशित है। क्या? उपन्यास, जिसका नाम है क्या? केरोस। 2023 में दोस्तों जॉर्जी गास्पिनडोव को जो है
मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अलग होता है, बुकर पुरस्कार, और मैन बुकर अलग होता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 जारी करता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यूएसए पहले स्थान पे है, इंडिया 39वें स्थान पे है, और स्पेन दूसरे स्थान पे है, जापान तीसरे स्थान पे है। आपको याद रखना है। फिर से सिक्किम क्यों चर्चा में है दोस्तों? सागा दावा महोत्सव जो है सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। दूषित रक्त का घोटाला जो है 1970 के दशक में यूके में देखा गया था। अभी चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि इसको जो वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उन्होंने शर्मनाक बताया है, और जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा देने की बात की गई है। जो उस समय ज़रूरतमंद थे उनको रक्त जो है वो कैंप लगा के दिया जाता था, तो उसमें ऐसा आरोप लगाया गया है कि जो ज़रूरतमंदों को रक्त मिला है वो दूषित है। जैसे AI पॉजिटिव रक्त या फिर किसी बीमारी वाले व्यक्ति का रक्त जो है वो डोनेट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला दोस्तों करेंसी इसकी बोलीवर है, खूब पूछी जाती है। कैपिटल कराकस है, दक्षिण अमेरिकी देश है। अभी क्यों चर्चा में? इसके सारे ग्लेशियर जो हैं वो पिघल गए हैं, और ऐसा होने वाला ये पहला देश बना है। हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है पिघलने के बाद ये मैदान का रूप ले लिया है। इसका त्वरित कारक जो है वो अलिनो को बताया जा रहा है। SBI की बात करें दोस्तों तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का सदस्य बन गया है, और ऐसा सदस्य बनने वाली ये पहली बैंक बनी है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है गिफ्ट सिटी में स्थापित है। ये सोने के आयात निर्यात से संबंधित एक तरह का प्लेटफॉर्म है। टाटा AIG जो दोस्तों वो क्या है? सैटेलाइट प्रक्षेपण के दौरान जो जोखिम होता है उसको कम करने के लिए बीमा प्रदान करने की घोषणा की है टाटा AIG ने। कमला बेनीवाल जो है दोस्तों गुजरात की पूर्व राष्ट्रपति हैं, मिजोरम त्रिपुरा की भी रह चुकी हैं। अभी क्यों चर्चा में? इनका निधन हो चुका है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रही हैं कमला बेनीवाल। आदित्य L1 और चंद्रयान 2 दोनों ने दोस्तों सूर्य से जो सोलर फ्लेम्स, जो सोलर तूफान हैं, उनके चलने की तस्वीरें जो हैं वो धरती पर भेजी हैं। लॉरेंस बोंग जो हैं दोस्तों सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। इनसे पहले जो ली लुंग थे प्रधानमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तर्कस क्या है दोस्तों? आतंकवाद रोधी अभ्यास है। कोलकाता KKT में आयोजन हुआ है। इंडिया और USA के बीच आयोजन हुआ है, और इंडिया की ओर से जो है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसमें भाग लिया। एलिस मुनरो दोस्तों इनका निधन हो गया, कनाडा की हैं। साहित्य का पहला नोबेल पाने वाली कनाडाई महिला हैं एलिस मुनरो। पेरिस दोस्तों पहला ह्यूमन फोकस्ड AI एक्सीलेंस सेंटर जो है यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। कौन कर रहा है? तो भारतीय कंपनी TCS स्थापित कर रही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। लिट्टे दोस्तों क्यों है? सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, अगले 5 और वर्ष के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया। लिट्टे आप सब जानते हैं एक आतंकवादी चरमपंथी गुट था जो राजीव गांधी जी की मौत के लिए जिम्मेदार था। इसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम। अल्वोरा जो है दोस्तों अल्वारो जो है चक्रवात है, मेडागास्कर को इसने प्रभावित किया है। प्रवाह क्या है? RBI का एक एप्लीकेशन है, शिकायत निवारण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए RBI ने इसको लॉन्च किया है। चेन्नई की बात करें तो देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है यहाँ पर निर्माणाधीन है। रिलायंस कंपनी जो है इसको बना रही है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मतलब विभिन्न प्रकार की जो लॉजिस्टिक्स संबंधी सुविधाएं वो सब की सब एक ही जगह पर मिलेंगी। सामान को लाना, ले जाना, पैक करना, स्टोर करना, ये सब इसी पार्क में होगा। घाना की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए यहाँ पर भारत के मुकेश अंबानी निवेश कर रहे हैं। घाना एक अफ्रीकी देश है, ये भी याद रखिएगा। ओडोक्लेडियम सह्याद्री दोस्तों शैवाल की एक नई प्रजाति है, पश्चिमी घाट पर इसकी खोज की गई है। कच्ची खरेक जो है दोस्तों गुजरात का खजूर है, अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको GI टैग दिया गया। तेलंगाना ने दोस्तों अपने यहाँ तंबाकू उत्पादों की बिक्री, वितरण और उत्पादन तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। निडो वायरस दोस्तों जर्मनी के वैज्ञानिकों ने खोज की और कहा है कि जो अगली महामारी अगर आएगी तो उसका ये कारण बन सकता है निडो वायरस। बाक दी टॉक जो है दोस्तों योग सत्र है, WHO ने जेनेवा में इसको आयोजित किया। बाक दी टॉक
ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 पहली बार जारी हुआ है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने जारी किया है और बेहतर सिटी के रूप में न्यूयॉर्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया में दिल्ली को 350वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का सबसे खराब शहर जो है वो यूपी का सुल्तानपुर जिला है, ये भी याद रखिएगा। त्रिपक्षीय सम्मेलन जो है दोस्तों वो साउथ कोरिया में आयोजित हुआ। कौन से 3 देश शामिल हुए हैं? चाइना, जापान और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और कैपिटल जो है वो सियोल है। और इसी सियोल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ऐसा इसका मतलब है शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ है, जो कि दूसरे क्रम का है। फिर सवाल बनता है पहला कहाँ आयोजित हुआ था? तो यूके के ब्लेचले में आयोजित हो चुका है, ब्लेचले। दुर्गा 2 क्या है दोस्तों? स्वदेशी लेजर हथियार है। निर्माता इसका DRDO है। लेजर बीम का यूज करके ये काम करेगा। DK त्रिपाठी जो है, दिनेश कुमार त्रिपाठी नए नौसैन्य प्रमुख जो हैं वो घोषित किए गए हैं, याद रखिएगा। 84वां ग्रैंड मास्टर वैशाली बाबू को बनाया गया है। ग्रैंड मास्टर आप सब जानते हैं शतरंज से जुड़ा होता है। वैकासी विशाखम, एक मिनट, वैकासी विशाखम तमिलनाडु का एक पर्व है। हमारे यहाँ बैसाख की भांति इसका आयोजन किया जाता है। फ्री फायर जो है दोस्तों नासा का एक मिशन है। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन जो है करेगा। न्यूजीलैंड से इसको लॉन्च किया गया है। इंफ्रारेड रेज का यूज करेगा। तो याद रखिएगा मिशन है नासा का, जो कि अमेरिकी कंपनी है। 1958 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, लेकिन इस मिशन को लॉन्च जो है वो न्यूजीलैंड से किया गया है, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट राउंड जो है दोस्तों WHO की एक पहल है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट और महामारियों से निपटने के लिए, उनके समाधान के लिए फंड जुटाने के लिए इन्वेस्टमेंट राउंड नाम की पहल जो है WHO द्वारा जारी की गई है। और ये फंड कितना जुटाने का लक्ष्य रखा गया? $7 बिलियन। रिमल बे ऑफ बंगाल का चक्रवात है। इसका अर्थ होता है रेत। नाम दिया ओमान ने, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में आया है तो इसने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों को प्रभावित किया होगा, याद रखिएगा। NROL 146 मिशन USA का है। इस मिशन के तहत USA ने जासूसी उपग्रह लॉन्च किए हैं फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करके। फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो स्पेस एक्स कंपनी का है, आप सबको पता है। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों उसके विजयपुर में गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो महारत्न कंपनी है, उसका पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। ओमान दोस्तों, ओमान प्रवासी भारतीयों के अभिलेखों को इंडिया ने डिजिटल रूप दिया है। ओमान में जो प्रवासी भारतीय हैं उनके जो अभिलेख हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको डिजिटल रूप दे दिया है, और ऐसा पहली बार हुआ है। ओमान की राजधानी जो है वो मस्कट है। रुद्रा M2 क्या है दोस्तों? मिसाइल है। DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है रुद्रा M। गैलेक्स आई जो है दोस्तों निजी स्पेस कंपनी है बेंगलुरु की। नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से इसने सिंथेटिक अपर्चर रडार का सफल परीक्षण किया है गैलेक्स आई ने, और ऐसा करने वाली ये पहली निजी कंपनी बनी है। सिंथेटिक अपर्चर रडार गैलेक्स आई, याद रखिएगा। ओपन AI दोस्तों आप सब जानते हैं, इसने GPT 4.0 लॉन्च किया है। ओ का मतलब यहाँ पर ओमिनी से है। सबसे तेज और शक्तिशाली चैट GPT है GPT 4.0 या 4O। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, आप सब जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इनको गिरफ्तार करने का वारंट जारी करने की घोषणा की है, लेकिन होगा कुछ नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। क्यों जारी किया है आप सब जानते हैं, हमास के साथ जो संघर्ष चलता है और जो अशांति उपजी है उसके लिए। टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी दुनिया की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थापित ऑब्जर्वेटरी या फिर वेधशाला है। निर्माता इसका कौन है? टोक्यो यूनिवर्सिटी। स्थापित कहाँ हुई है, कहाँ अनावरण किया गया है? तो अटाकामा जो मरुस्थल है दोस्तों, कहाँ है अटाकामा मरुस्थल? अटाकामा मरुस्थल चिली में है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड का अध्ययन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोस्तों मैक्सिमम बिजनेस ग्रोथ दर्ज करने वाली बैंक बनी है पिछले फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में 23-24। दूसरा स्थान SBI को मिला है, याद रखिएगा। AK-203 दोस्तों असाल्ट राइफल है, भारतीय सेना को सौंपी हैं। निर्माण जो है यूपी के कोरबा में किया गया। कोरबा दोस्तों कहाँ है? अमेठी में, याद रखिएगा। संजीव पुरी की बात करें तो ये CII के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ। ब्राज़ील जो है दोस्तों यहाँ पर FIFA महिला वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किया जाएगा।
ड्रीम्स क्या है दोस्तों? असम का आपदा प्रबंधन सिस्टम है, यूनिसेफ की मदद से जो है इसको बनाया गया है, याद रखिएगा। बाढ़ वगैरह का पूर्वानुमान लगाकर राहत अभियान चलाना इसका उद्देश्य है। प्रोजेक्ट ईशान जो है दोस्तों, मौजूदा 4 एयर स्पेस, भारत में 4 एयर स्पेस हैं, मतलब जहाँ हेलीकॉप्टर या फिर जो विमान है वो उड़ान भरते हैं, उनको एकीकृत करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, वन नेशन वन एयर स्पेस की अवधारणा के तहत। तो जो 4 एयर स्पेस हैं वो कौन कौन से? एक मुंबई, एक दिल्ली, एक कोलकाता और एक चेन्नई। एकीकृत एयर स्पेस बनेगा कहाँ? नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। डिजिटल अरेस्ट क्या है दोस्तों? साइबर क्राइम का एक रूप है। गृह मंत्रालय ने इसके प्रारूप की घोषणा की है। डिजिटल अरेस्ट मतलब डिजिटली किसी को अरेस्ट कर लेना, जैसे फेक वीडियो कॉल या आपकी कोई सामग्री जो है, कोई डाटा चोरी करके आपको कोई बंधक बना ले, मतलब अपनी इच्छा अनुसार काम कराने के लिए आपको मजबूर कर दे, तो इसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाएगा। ज्योति रात्रे जो हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी है। कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। और सबसे युवा महिला या फिर बच्ची कौन बनी है? काम्या, जो कि झारखंड की है। अमेरिका दोस्तों HIV वैक्सीन बनाने का सफल परीक्षण करने वाला देश बना है। निर्माता कौन है इसका? ड्यूक ह्यूमन इंस्टीट्यूट। चाइना ने दोस्तों USA के 3 हथियार निर्यातकों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? कहा है कि USA की ये कंपनियां ताइवान को हथियार बेच रही हैं, जो कि चाइना को नागवार गुजर रहा है, इसलिए चाइना ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान की बात करें तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं और जो विदेश मंत्री, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। कहाँ दोस्तों? अरास नदी, जो कि अजरबैजान में है, उस पर एक बांध था, कलासी बांध, उसका उद्घाटन करने गए थे। बांध जो है वो अजरबैजान और ईरान की सीमा पर है, तभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई और अपने विदेश मंत्री के साथ साथ और भी कई लोग थे, उनके साथ इनकी मौत हो गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं दोस्तों फुटबॉल प्लेयर हैं, आप सब जानते हैं। सऊदी अरब के अल नासर क्लब के लिए खेलते हैं, पुर्तगाल के हैं। फोर्ब्स जो मैगजीन है उसने अमीर एथलीटों की जो सूची जारी की, उसमें सर्वाधिक अमीर एथलीट जो हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो घोषित किए गए हैं, याद रखिएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, प्यूमा इंडिया जो है इसका स्पॉन्सर बना है। नीरज चोपड़ा भी इस फेडरेशन में शामिल हैं, याद रखिएगा। प्यूमा इंडिया। कोविशील्ड जो है दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? साइड इफ़ेक्ट इसके सामने आए हैं। UK की कोर्ट में जो है कंपनी ने अपनी कमी को स्वीकार किया है। इसका निर्माण जो है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि भारत का है, और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका UK की कंपनी है, दोनों ने मिलकर किया था। रक्त का थक्का जमने के कारण हार्ट अटैक जैसी समस्याएं लोगों में देखी गई और वहां जाके इन्होंने UK की कोर्ट में केस कर दिया और कंपनी ने स्वीकार किया। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने बनाया है। IUCN क्यों चर्चा में है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में गठन हुआ, ग्लैड में हेडक्वार्टर है। तमिलनाडु में नीलगिरी तहर का जो है इसने सर्वेक्षण शुरू किया है। ध्यातव्य है कि तमिलनाडु का जो नीलगिरी तहर है वो राज्य पक्षी है। रैमपेज क्या है दोस्तों? एयर टू सरफेस मिसाइल है, नौसेना और वायुसेना में इसको शामिल कर लिया गया है। इंडिया और इजराइल दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। अलेजांद्रा जो है दोस्तों 60 साल की मिस ब्यूनस आयर्स बनी, याद रखिएगा, मतलब ये अर्जेंटीना की हैं। अब कुछ दिवसों को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व भूख दिवस, बी का मतलब विश्व, डी का मतलब दिवस 28 मई को। इसका थीम भी आपको याद रखना है, संपन्न माताएं संपन्न विश्व। अमर्त्य सेन द्वारा इस दिन हंगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, उसी उपलक्ष्य में इसको विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। ए का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, डी का मतलब दिवस और बी का मतलब विश्व। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, UNO ने घोषणा की है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। थीम इसकी याद रखनी है, बी पार्ट ऑफ द प्लान, योजना का हिस्सा बने। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस 24 मई को उंगा ने इसकी घोषणा की। उंगा मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, पहली बार मनाया गया। मरखोर क्या है? एक बकरी है जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है, दक्षिण और मध्य एशिया में पाई जाती है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को, क्योंकि 21 मई 1951 को राजीव गांधी की हत्या लिट्टे के द्वारा कर दी गई थी। और अभी आपको पीछे बता चुका हूं कि इस पर जो भारत सरकार ने प्रतिबंध है वो 5 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाए जाने की घोषणा की गई है पहली बार। मेट्रोलॉजी मतलब माप तौल, और इसकी थीम क्या है? वी मेजर टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी 16 मई को मनाया जाता है।
एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 आयोजन इसका मालदीव में हुआ है। विजेता इंडिया रहा है मेल और फीमेल दोनों श्रेणियों में। इंदुलेखा दोस्तों राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। रवि वर्मा एक अच्छे पेंटर थे। त्रावणकोर मतलब केरल में ये एक शासक थे। चर्चा में क्यों है? क्योंकि केरल ने हाल ही में इसका अनावरण किया है। चांग E6 जो है चाइना का चंद्र मिशन है, उसकी सतह का परीक्षण करेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान का आई क्यूब भी गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये वहाँ से तस्वीर भेजेगा। IQ चांग E6 याद रखिएगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन अवधारणा है, UNO ने इसको प्रतिपादित किया है। पहले ही हम इसको पढ़ चुके हैं, अब रिपीट नहीं करेंगे। चंद्रमा पर बर्फ़ जो है दोस्तों दोनों ध्रुवों पर जो बर्फ़ जमी हुई है, इसरो ने इसके जमे होने की पुष्टि की है। कारण जो है JMK का मतलब है ज्वालामुखी गैस जमने के कारण इस बर्फ़ का निर्माण हुआ है, ऐसा इसरो ने कहा है। फिलीपींस ने दोस्तों अपने यहाँ तलाक को वैध बनाने का कानून पारित कर दिया है, इसलिए चर्चा में रहा है। फिर क्या है दोस्तों? एग सेल स्कूल जो है दोस्तों, लापरवाह जो डॉक्टर हैं दोस्तों, जो पेट में औजार वगैरह छोड़ देते हैं, तो उसको एक सामान्य एरर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया। मेडिकल की दुनिया में इसको एग सेल स्कूल कहा जाता है। रूस की बात करें दोस्तों तो तालिबान को आतंकवादी लिस्ट से इसने हटाने की घोषणा कर दी है। ओडिशा क्यों चर्चा में रहा है? नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए ये भद्रक जिले में देश का पहला केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नार्वेस्टर्स जो हैं दोस्तों उत्तर पूर्व में चलने वाली तेज आर्द्र हवाओं को नार्वेस्टर्स कहा जाता है। ये सब आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं। एंगा प्रांत दोस्तों कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी में है, PNG जिसको कहते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस प्रांत में भूस्खलन हुआ जिससे 2000 लोग जो हैं मलबे में दब गए। माउंट मुगालो में यह भूस्खलन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उत्तराखंड दोस्तों पतंजलि आयुर्वेद के उत्तराखंड ने 14 उत्पादों के जो विनिर्माण लाइसेंस हैं वो रद्द कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग की 57वीं बैठक हुई, उसमें भारत की ओर से नीरू यादव, सुप्रिया दास और कुनकू हेमा, ये 3 महिलाएं जो कि भारत की सरपंच हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो कि राजस्थान, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश की हैं। नीरू राजस्थान की हैं, सुप्रिया त्रिपुरा की हैं, कुनकू आंध्र प्रदेश की हैं, याद रखिएगा। स्मार्ट क्या है दोस्तों? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, इसकी फुल फॉर्म है। ये पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम है। ओडिशा के बालासोर तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। DRDO ने इसको बनाया है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच दोस्तों क्या हुआ है? 1500 बांग्लादेशी अधिकारी जो हैं भारत में प्रशिक्षित होने के लिए दोनों देशों के बीच MOU पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर हुए। 2025 से 30 तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। UAE दोस्तों क्यों चर्चा में? विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल, याद रखिएगा, एयरपोर्ट नहीं एयरपोर्ट टर्मिनल जो है वो बन रहा है अल मखतूम एयरपोर्ट पर, याद रखिएगा। IQ एयर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और सबसे कम प्रदूषित शहर जो है वो इस्तांबुल है, जो कि तुर्की का है। काके सुतरई जो है दोस्तों, सुंतरई श्रीलंका का एक बंदरगाह है। इंडिया इसका नवीनीकरण कर रहा है, इसलिए चर्चा में है। पहले नागपट्टनम से नौका सेवा भारत शुरू कर चुका है, ये भी याद रखिएगा। नागपट्टनम से काके सुतरई, तो नागपट्टनम से कांके सुतरई, ये भी याद रखिएगा। दूसरा करंट अफेयर ये है कि इसी कांके सुतरई का नवीनीकरण जो है वो भारत कर रहा है। क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ND का मतलब नई दिल्ली। CM बोले तो क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, जो दुर्लभ खनिज तत्व हैं, उनके इकोसिस्टम को मजबूत बनाए रखना इसका उद्देश्य रहा। कृष्णा एला जो हैं दोस्तों इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने आधार पुणेवाला का स्थान लिया है, याद रखिएगा। संविधान पार्क की बात करें तो देश का पहला संविधान पार्क पुणे में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप दोनों ने मिलकर बनाया है। संविधान के महत्व का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है। IOC बोले तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया में 1 गीगावाट RE का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकास करने के लिए इसने 5215 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। किसने? IOC ने। इससे पहले लिथियम आयन बैटरी निर्माण के लिए इसने जो पैनासोनिक कंपनी है उसके साथ समझौता किया है, ये भी याद रखिएगा।
कोच्चि की बात करें दोस्तों तो अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक 46वीं और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक, दोनों का आयोजन जो है कोच्चि में हो रहा है। इंडिया दोनों का सदस्य है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? अंटार्कटिका पर पर्यावरण और वैज्ञानिक अनुसंधान पर चर्चा करना इसका उद्देश्य है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? कोच्चि में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कोच्चि में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बात करें अंटार्कटिका संधि की तो जो अंटार्कटिका है उसको गैर सैन्य क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। हेडक्वार्टर अंटार्कटिका संधि का कहाँ है? ब्यूनस आयर्स, याद रखिएगा। बीना मोदी जो है दोस्तों, मोदी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है। प्रधानमंत्री मोदी का ये इंटरप्राइज नहीं है। जेडी बोले तो जगदीप धनखड़ ने CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनके बेहतर योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया है। इन्होंने प्रोजेक्ट खुशी के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देने के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, याद रखिएगा। GST संग्रह जो है दोस्तों रिकॉर्ड इसने कायम कर दिया है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो है 2.1 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ है, जिसमें 12.5% की वृद्धि देखी गई। सर्वाधिक वृद्धि ऊपर के लिए एरो वृद्धि को शो कर रहा है। सर्वाधिक वृद्धि जो है दोस्तों वो मिजोरम में देखी गई और सर्वाधिक कलेक्शन मैक्सिमम कलेक्शन जो है वो महाराष्ट्र में हुआ है। दूसरा स्थान कर्नाटक का, तीसरा गुजरात का और चौथा यूपी का है, याद रखिएगा। भीष्म क्या है? मोबाइल हॉस्पिटल है, मतलब लाने ले जाने वाला हॉस्पिटल है। वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स ने इसका परीक्षण किया, कहाँ? उत्तर प्रदेश के आगरा में। इदा सिसा नोंगरोंग मेघालय की पहली महिला DGP बनाई गई हैं, याद रखिएगा। इदा सिसा नोंगरोंग। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन है? रश्मि शुक्ल, ये भी याद रखिएगा। फ्लोट क्या है? चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम है तैरता हुआ। घोषणा किसने की? नासा ने की है कि चंद्रमा पर फ्लोट नाम का रेलवे सिस्टम बनाएगा कौन? नासा। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 किससे संबंधित है? हॉकी से। 30वें क्रम की है। आयोजन इसका मलेशिया में हमेशा होता है। पाकिस्तान BS जापान। पाकिस्तान नीचे के लिए एरो बता रहा है, हरा है मतलब उप विजेता रहा है और जापान विजेता रहा है। इंडिया ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। बिहार के नेता थे, कैंसर से निधन हो गया। ये MP रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, MLC भी रह चुके हैं। उनियाला जो है दोस्तों क्या एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है। पश्चिमी घाट पर इसकी खोज की गई, इसलिए ये चर्चा में है। कैंप डेविड एग्रीमेंट जो है दोस्तों इजराइल और अरब देशों के बीच का एक समझौता है। USA ने इसके लिए मध्यस्थता की थी। उद्देश्य इसका क्या है? इन क्षेत्रों में शांति की स्थापना। अभी क्यों चर्चा में? क्योंकि मिस्र ने इसको छोड़ने की धमकी दी है। थॉमस कप और उबेर कप दोनों को देख लेते हैं। दोनों का संबंध जो है बैडमिंटन से है। थॉमस कप पुरुषों से जुड़ा है, उबेर कप महिला से जुड़ा है। थॉमस जैसा कि नाम से ही जाहिर है, थॉमस कोई लड़का ही होगा या पुरुष होगा। संबंध दोनों का बैडमिंटन से है। चाइना और इंडोनेशिया के बीच आयोजन हुआ। चाइना जो है विजेता रहा है, इंडोनेशिया उप विजेता रहा है, याद रखिएगा। ऑल आइज ऑन राफा। राफा एक सिटी है, कहाँ? गाजा में। गाजा के फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए एक नारा गढ़ा गया है पूरे वर्ल्ड के लोगों के द्वारा। ऑल आइज ऑन राफा, जैसा कि नाम से जाहिर है, सभी की नज़र जो है राफा पर। राफा जो है गाजा का शहर है जो मिस्र से लगा हुआ है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है ज़्यादा हिंसात्मक गतिविधियाँ हो रही हैं क्योंकि जो गाजा के लोग हैं वो मिस्र के सहारे गाजा से निकलना चाह रहे हैं और जो सेना है इजराइल की वो वहाँ पर हमलावर है। शाहिद बहेश्ती जो है दोस्तों ईरान का बंदरगाह है। चाबहार का ही ये एक भाग है। चाबहार आप सब जानते हैं। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए ईरान की मदद से भारत ने चाबहार की स्थापना ईरान में की थी। तो जो शाहिद बहेश्ती है इसका 10 वर्षों के लिए संचालन जो है वो इंडिया करेगा, इसीलिए चर्चा में है। तो जो चाबहार है वो तो है ही, अब शाहिद बहेश्ती भी भारत के अंडर में काम करेगा। रस्किन बॉन्ड आप सब जानते हैं साहित्यकार हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से इनको सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने जो है दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की, जिसमें सबसे अच्छा संस्थान जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया है, पहला स्थान मिला है। इंडिया का IIM अहमदाबाद, ADB का मतलब अहमदाबाद, वो पहले स्थान पे है। दिलीप संघानी की बात करें तो इफ़को के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इफ़को की स्थापना 1967 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। कोऑपरेशन। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक तरह की मेमोरी, साहित्य की मेमोरी के तौर पर
इस रजिस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। यूनेस्को की ये पहल है। साहित्य को सहेजने का प्रयास है। किस क्षेत्र की? एशिया पैसिफिक क्षेत्र के साहित्य को सहेजने का प्रयास है। इस रजिस्टर में 3 ग्रंथ शामिल किए गए हैं। कहाँ? उलान बटोर, जो कि मंगोलिया की राजधानी है। कौन से 3 ग्रंथ हैं? भारत के रामचरितमानस, सब जानते हैं, इनके रचनाकार श्री तुलसीदास जी हैं। पंचतंत्र, जिनके रचनाकार विष्णु शर्मा हैं, और सहृदय लोकलोकन, जिसके रचनाकार जो हैं वो आचार्य आनंद हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इस दिन जन्मदिन होता है, इसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी ए लेडी विद द लैम्प। इसकी ए लेडी विद द लैम्प दोस्तों किसको कहा जाता है? नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। लेकिन इसकी थीम क्या थी इस बार? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। फ्रांस की चर्चा में है। कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया ने भारत पर्व मनाया। थीम क्या थी? दी सूत्रधार। कामारीता शेरपा जो हैं दोस्तों एवरेस्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं, नेपाल के हैं। 29वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। पहले ही हम इनको पढ़ चुके हैं। बात करें इदरिस डेबी की, तो ये जो हैं चाड के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनसे पहले इनके पिता राष्ट्रपति थे, जिनकी मौत हो गई। उनके बाद इदरिस डेबी जो हैं वो चाड के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इंडिया व्यापारिक भागीदार जो है कौन है? इंडिया का वित्तीय वर्ष 23-24 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चाइना, दूसरे स्थान पर यूएसए है। 118 बिलियन डॉलर व्यापार के साथ पहले स्थान पर चाइना है। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता? यूएनओ। वियना में जारी की 2015 से 21 के लिए, और कहा गया है कि सर्वाधिक व्यापार जो है वो गैंडे का हुआ है, दूसरे स्थान पर पेंगोलिन का, और तीसरे स्थान पर हाथी का हुआ है। पेड़ों की श्रेणी में सर्वाधिक व्यापार जो है वो देवदार पेड़ का किया गया है। 85वें ग्रैंड मास्टर जो हैं वो श्याम निखिल घोषित किए गए हैं, जो कि तमिलनाडु के हैं। मनिका बत्रा जो हैं दोस्तों टेबल टेनिस प्लेयर, टीटी प्लेयर हैं। विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली महिला प्लेयर बनी हैं, याद रखिएगा। वर्ल्ड ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2024 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में इसका आयोजन किया गया। इंडिया भी इसमें शामिल हुआ है, और इंडिया का हरित हाइड्रोजन मिशन, इसको भी देख लेते हैं। 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य जो है हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है। माउंट मेरापी दोस्तों क्या है? सुमात्रा द्वीप पर एक ज्वालामुखी है। इसके लावा से वहाँ पर भारी जनधन की हानि हुई है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। माता तीर्थ औंसी जो है दोस्तों नेपाल का महोत्सव है, माताओं के सम्मान से संबंधित है, याद रखिएगा। पिक्सेल प्ले जो है दोस्तों इंडिया का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, जो HDFC ने जारी किया है। PNG बोले तो पापुआ न्यू गिनी, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भूस्खलन की घटना हुई है। कर्नल वैभव जो हैं दोस्तों इंडिया के सैनिक हैं। कहाँ? UNO। राफा जो कि गाजा में एक सिटी है, वहाँ पर ये शहीद हो गए हैं, याद रखिएगा, कर्नल वैभव। फ्लर्ट क्या है दोस्तों? कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है। इसके मामले USA में देखे गए हैं। फ्लर्ट। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की बात करें तो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसके साथ इसने समझौता किया है। काहे का समझौता? बिजनेस मैनेजमेंट जो सिलेबस है वो इंडिया के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA की है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा है कि विज्ञान और गणित की पुस्तकों पर जो कॉपीराइट का उल्लंघन है उस पर दावा नहीं किया जा सकता है। चेंगदू की बात करें दोस्तों तो चाइना का शहर है। यहाँ पर उबेर कप और थॉमस कप का आयोजन हुआ है, और दोनों ही कप जो हैं वो चाइना ने जीते हैं। उबेर कप फीमेल से संबंधित है, थॉमस कप मेल से संबंधित है। इंडोनेशिया को हराकर चाइना विजेता रहा है। पाकिस्तान दोस्तों योगा की मुफ्त कक्षाएं इसने अपने यहाँ संचालित की हैं, और यहाँ पर जो इसाक डार हैं ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी है, आपको याद रखनी है। भविष्य पोर्टल जो है दोस्तों नाम से जाहिर होता है कि पेंशन विभाग से ही संबंधित होगा, उसी ने जारी किया है। पेंशन लोगों को आसानी से मिले, उससे संबंधित सुविधाएं एक स्थान पर इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो बाल विवाह हो रहा है उसको रोकने के लिए जो ग्राम प्रधान है वो जिम्मेदार होगा। यूनिसेफ इंडिया की बात करें तो करीना कपूर जो हैं वो BA बनी हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 1946 में स्थापना हुई थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 3 मई को जारी किया गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संगठन है वो जारी करता है। इसमें नॉर्वे पहले स्थान पे है, इंडिया 180 में 159वें स्थान पे है। 2 अंक का सुधार आया है क्योंकि 2023 में इसका 161वां स्थान था। इरिट्रिया जो कि अफ्रीकी देश है ये सबसे निचले पायदान पे है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से जाहिर है।
पब्लिक को डिजिटल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई है और ये अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, यूएनओ में आयोजित हुआ। होस्ट कौन रहा है? इंडिया। ये जानकारी किसने दी? तो जो रुचिरा कंबोज हैं, भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएनओ में, उन्होंने जानकारी दी। गिलेर्मो कैनो पुरस्कार यूनेस्को का है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गाजा पट्टी के जो पत्रकार हैं जो शहीद हो गए हैं, उन सभी को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार से नवाजा गया है। FWD-200B क्या है? स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान, पहला है भारत का। निर्माता कौन है? एक निजी कंपनी फ्लाइंग डिफेंस, कहाँ की? बेंगलुरु, वह इसकी निर्माता है। विक्टोरिया सी जो है दोस्तों दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक, बस इसी की कमी थी। इसको किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन ने लॉन्च किया है। डोर्नियर 228 विमान है दोस्तों। इंडिया ने कैरेबियन देश गुयाना को 2 डोर्नियर विमान सौंपे, इसलिए गुयाना चर्चा में है। संजय कुमार मिश्रा जो पूर्व न्यायाधीश हैं, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। जीएसटी से संबंधित जो मामले हैं उनकी सुनवाई इसी अपीलेट में की जाएगी। अमेठी की बात करें तो 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर। और यहाँ पर एक स्थान है कोरबा, जहाँ पर एक कंपनी है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसने सेना को 27,000 AK-203 असाइल्ट राइफलें सौंपी हैं, याद रखिएगा। गुजरात में एक शैली है वस्त्र बनाने की, अजरख वस्त्र कला, जिसको GI टैग दिया है। गुजरात के कच्छ जिले की ये शैली है। #प्ले ट्रू अभियान, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इसको शुरू किया है। खेलों में डोपिंग को रोकने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है, मतलब खिलाड़ियों को जागरूक किया जा रहा है कि वो सत्य का मार्ग अपनाते हुए खेलें। देखें कितना असर होता है, क्योंकि डोपिंग के मामले में भारत को पहला स्थान मिला है। जवागल श्रीनाथ जो हैं दोस्तों, वो मेल T20 वर्ल्ड कप के लिए मैच रेफरी नियुक्त किए गए हैं। कैप्टन इसके रोहित शर्मा हैं। जवागल श्रीनाथ। वेस्ट नाइल फीवर जो है दोस्तों, केरल में इसके मामले मिले हैं। इसका उद्भव युगांडा के वेस्ट नाइल स्थान पर हुआ था। इसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। ये एक जूनेटिक वायरस है, मतलब पशुओं से इंसानों में फैलने वाला वायरस है, वायरस से होने वाला रोग है। MQ-9 भी क्या है? अमेरिकी ड्रोन है। यूपी के गोरखपुर में इसको तैनात किया गया है ताकि इंडिया चाइना की जो सुरक्षा है, सीमा है, उसकी सुरक्षा की जा सके। जोश राहुल जो हैं दोस्तों, पनामा के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बजाज ऑटो जो कंपनी है, उसने दुनिया की वर्ल्ड फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है, बजाज ऑटोमोबाइल ने। C-295 एक विमान है, स्पेन से भारत ने खरीद लिया है और अब जो है बड़ोदरा में बाकी अन्य जो विमान हैं इसके जैसे, उनका निर्माण टाटा कंपनी की मदद से किया जाएगा। ये पुराना करंट अफेयर्स है। सुनीता विलियम्स की बात करें तो भारतीय अमेरिकी खगोलविद हैं। तीसरी बार ये स्पेस में पहुंच गई हैं। स्टार लाइनर क्रू कैप्सूल के माध्यम से ये पहुंची हैं, जो कि बोइंग कंपनी का है। इनके साथ दूसरे यात्री भी पहुंचे हैं। बुच बिल्मोर। लॉन्च कब हुआ था? 5 जून को ये क्रू कैप्सूल जो है भेजा गया था। ये क्रू कैप्सूल क्या है दोस्तों? एक ऐसा कैप्सूल होता है जो दोबारा पृथ्वी पर लौटने की क्षमता रखता है। कहाँ से लॉन्च हुआ ये मिशन? फ्रॉम केप कैनेवरल, कहाँ? फ्लोरिडा में, याद रखिएगा। सिक्योर IoT क्या है? हाई परफॉर्मेंस एक चिप है, इंडिया की पहली वाणिज्यिक चिप है, जिसकी निर्माता एक निजी कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑन व्हील्स, मतलब पहियों पर विद्यालय, उद्घाटन इसका मणिपुर में किया गया है। एक विद्यालय में जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो एक गाड़ी में रहेंगी, याद रखिएगा। अनुसुईया उइके जो कि वहाँ की राज्यपाल हैं, उसने इसका उद्घाटन किया है। नेपाल ने 100 रुपये का नोट जारी किया और उस पर भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया, इसलिए ये चर्चा में रहा है। ताइवान दोस्तों, लाई चिंग जो है यहाँ के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। कैपिटल इसकी ताइपे है। क्रोएशिया के नए PM आंद्रे जे बनाए गए हैं। कैपिटल इसकी जागरेब है। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति जो हैं वो पीटर पेले बनाए गए हैं। रॉबर्ट फिको यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उन पर गोली चली जिसके चलते वो घायल हो गए। ये गोली जो है स्लोवाकिया के हैंडलोवा शहर में चलाई गई। इसकी राजधानी ब्राटिस्लावा है। भूटान दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता वाला स्विमिंग पूल जो है भूटान में बनाया गया है। इंडोनेशिया की बात करें तो माउंट इबू में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इसके पहले ही दोस्तों इंडोनेशिया में रियांग, माउंट मेरापी जैसे ज्वालामुखी में विस्फोट हो चुका है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चाइना के वन बेल्ट वन रोड का एक
को काउंटर करने की पहल है। इसमें इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ा जाएगा ताकि इन क्षेत्रों के बीच आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा दिया जा सके, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाए। इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, सड़क, रेल और जहाज़ के माध्यम से इन क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। तो इंडिया और यूएई के बीच इसको लेकर वार्ता हुई, इसलिए ये चर्चा में रहा है। एचडीएफसी बैंक जो है दोस्तों, इसने महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए ऋण प्राप्त किया है। कितना? $500 मिलियन। कौन देगा इसको ये ऋण? तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक इकाई है। तो आपको याद रखना है कितना मिलियन डॉलर? $500 मिलियन। किससे मिलेगा? एचडीएफसी को मिलेगा। यूएनओ दोस्तों 2024 में इंडिया की आर्थिक समृद्धि दर जो है वो 6.9 बताया है, आरबीआई 7% बताया है, तो लगभग एक समान है। वैसे इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। बुलावा रूस की ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया है। 8300 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। द विनर्स माइंडसेट दोस्तों सेन वाटसन की किताब है, ये भी याद रखिएगा। जियो स्पेटियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड, जियो स्पेटियल नीदरलैंड्स का ये सम्मान है, वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड। इसरो की वाणिज्यिक इकाई इन स्पेस को दिया गया। 2020 में इसकी स्थापना हुई थी अहमदाबाद में। जियो स्पेटियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड इन स्पेस को दिया गया है। असम क्यों चर्चा में रहा? इसके गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रशासन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य था जो साक्ष्य संहिता, भारतीय न्याय संहिता और जो नागरिक सुरक्षा संहिता, जो 3 नए आपराधिक कानून लागू किए जाने हैं, उनके विषय में लोगों को जागरूक करना और उनका प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन्स रिपोर्ट, इंटरनेट शटडाउन को लेकर रिपोर्ट जारी की गई। मैक्सिमम शटडाउन्स जो हैं वो इंडिया में हुए हैं। दूसरा स्थान म्यांमार का है क्योंकि वहाँ पर सेना का शासन है। 116 बार इंडिया में हुए हैं। राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक शटडाउन मणिपुर में हुए हैं, दूसरे स्थान पर पंजाब में हुए हैं। कैसे याद रखना है? दोनों ही खूब ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले राज्य हैं। मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर और पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर। ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जो है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो लोग हैं उनको 10 साल के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। कपिल सिब्बल जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। जापान विश्व का पहला 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला देश बना है। सुनील छेत्री, सुधार करिएगा, छेत्री ऐसे लिखा जाएगा, फुटबॉलर हैं इंडिया के, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। सेला सुरंग कहाँ है भैया? अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में है। 2.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाई गई है। अभी चर्चा में क्यों है? इंटर बुक ऑफ ऑनर ने इसे सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा दिया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने इसको सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा दिया। सेला सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। इंडिया स्किल्स क्या है? सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, नई दिल्ली में आयोजित हुई। किसके द्वारा? ISD मंत्रालय बोले तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें यूपी, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात जो हैं वो फोकस राज्य रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने मई महीने का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। कुछ समय का इंतजार करिए, शीघ्र ही आपको जो क्रॉनिकल जुलाई महीने की मैगजीन आ गई है उसका निचोड़ उपलब्ध करा दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मेहनत करिए, पसीना बहाइए, माता पिता का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।